दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार इस वक्त प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा को लेकर के कई बात पहले ही जो है वो राजनीतिक गलियारे में आ चुकी है। लेकिन प्रगति यात्रा करने के पीछे जो मकसद है नीतीश कुमार का, वो सर्वविदित है। इस वक्त सभी पार्टियां, अगर हम कहें तो सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, सभी पार्टी लगभग जनता को ये बताने के फिराक में है कि भाई हमारे तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है आपके लिए। अगर हमें आप प्रतिनिधित्व देते हैं, सौंपते हैं आपका, तो हम क्या कर सकते हैं। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया है। तो कई बातें जो है अब सामने धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की ही कि भाई उन्होंने जब से सत्ता संभाला है बिहार की, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया उसको बताने का ये वक्त है। चूंकि विधानसभा चुनाव है 2025 में, चंद महीने और रह गए हैं चुनाव को लेकर। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं सभी दलों के द्वारा, कुछ अलायंस में है या जो विपक्ष में है, ये सभी दावे भी कर रहे हैं और जनता से वादे भी कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड अपने तरफ से भी कई ऐसे प्रयास इस वक्त कर रही है। जनता दल यूनाइटेड कि भाई हमने हमारे तरफ से, यानी नीतीश कुमार जी के तरफ से, नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ किया है। क्योंकि समीकरण जातियों का है, इसलिए अलग अलग जाति जो हैं उनके लिए जो जो कार्य किया गया है, जो योजनाएं जो है, जिस योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया है योजनाओं का, उसके बारे में भी चर्चा करने का वक्त इस वक्त जनता दल यूनाइटेड जो है वो मुकम्मल समझ रही है। और यही वजह है कि लगातार वो अपने स्तर से जनता के बीच में जाकर के अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताने का प्रयास कर रही है। हम आपको कुछ विजुअल दिखा रहे हैं, जरा इस विजुअल को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये विजुअल कहता क्या है। सबसे पहले वो विजुअल देखिए आप। भाई दो रथ तैयार हुए हैं, एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अल्पसंख्यकों के लिए, यानी जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए ये रथ तैयार किया गया है। दरअसल इस रथ की आवश्यकता क्या है? जब प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकल चुके हैं तो ये दो रथ जो है पीछे से क्यों भेजे जा रहे हैं जनता के बीच में। अब हम आपको वो बात सुनवाते हैं कि क्यों भेजा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम आपको सुनवाते हैं बिहार सरकार के ही मंत्री अशोक चौधरी की जुबानी। सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारी सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है। और आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया, और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को, मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है, जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो IAS IPS के लिए बिहार अकेला राज्य है जहां पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है।
तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे? तेजस्वी यादव ने आरोप देखिए, ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। कोई अधकपारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है? जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है? जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, तो कौन सा नई बात? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा, ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले समय। स्पष्ट हो गया होगा क्या कहना चाहते हैं और ये रथ की आवश्यकता क्या है। भाई, जनता के बीच में जो लोग हैं जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उन्हें इस रथ के माध्यम से ये जताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने आपके लिए क्या किया है, क्या आप उचित समय पर हमें याद रखेंगे। और ये जानने का भी भरपूर प्रयास है, क्या उस वक्त जब समय आएगा तब हमें फिर से अपना प्रतिनिधित्व सौंपने का प्रयास करेंगे, सौंपने का सोचेंगे। यही कारण है कि ये जो रथ हैं, एक एक करके जो प्रकोष्ठ है अलग अलग, उनके तरफ से ये रथ यहाँ से रवाना किया जा रहा है, जो पूरे बिहार में घूमेगा और जनता के बीच में जनता को संदेश पहुंचाएगा। तो चलिए देखते हैं परिदृश्य कैसे बदलता है ये रथ, और अन्य लोगों के लिए भी जो रथ तैयार होंगे वो कब निकाले जाएंगे, इसकी भी सूचना हम निरंतर जारी करेंगे, देते रहेंगे आपको, कब कब क्या हो रहा है और कैसे कैसे परिवर्तन होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।